नजर आई। अड्डा से आपको हेल्प मिली? अड्डा से मिली। कैसा था पेपर? I mean, it was average, not very difficult, but it was some questions were kind of very difficult because there was a lot of questions from the classical literature, Indian aesthetics. So I mean that part, if you like, there were some writers that I had not come across before, and like I'm still pursuing my masters, so for me the exam was like a bit too difficult. But if you would have prepared more, I mean, it was not that hard. And part one was actually the lifesaver today. It was nice and easy, so I was able to do that. Yeah. ओके, और पेपर 2 से कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? Paper two में I was seeing world literature a lot, and the non-canonical writers were a lot seen in the paper, as well as classical literature. Indian classical was there, and modern Indian writers were there. Dramatists नहीं थे इस बार, but yeah, modern Indian writers were there. अगर आप कुछ क्वेश्चन शेयर कर पाएं? Okay, so there was a question on Kalidasa, which were his plays, and then there was a question on Abhinav Gupta, that which commentary is he writing, and then there was a question to, like, there was a lot of chronology questions today, yeah, and yeah, there was a lot of chronology today, and very modern writers. I mean, the writers which are like recently have been popularized, they were seen in the paper today. Yeah, that's all. I don't remember a lot of questions. थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार नाम है। ओके, कैसा था पेपर? बढ़िया था। तो पेपर 1 का लेवल कैसा था और पेपर 2 का लेवल कैसा था? मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से दोनों ही पेपर ठीक थे, और पेपर फर्स्ट जो था उसके थोड़े जो रीजनिंग था, पेपर जो फर्स्ट था वो बढ़िया था, उसमें थोड़े से जो रीजनिंग का लेवल था वो थोड़ा सा मुझे टफ लगा, लेकिन जिसका प्रिपरेशन अगर बढ़िया हुआ होगा उसका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो बढ़िया किया होगा उसको। और पेपर 2 का लेवल कैसा था? कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? पेपर टू में क्वेश्चन अच्छे थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े करंट अफेयर से थे, बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ठीक था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो बढ़िया क्वेश्चन थे। उसके बाद में जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन ठीक था, और अगर हम दूसरी चीज़ों में देखें जैसे पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन देखें तो थ्योरी से उतने नहीं थे, लेकिन एक चीज़ था इस पेपर में कि बुक्स और उसके राइटर्स के जो नेम थे वो ज़्यादा आए थे। तो सवाल शेयर कर पाएं? जैसे सवाल में ये था कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ थी, बेसिक क्वेश्चन में था कि जैसे जब मंचूरिया पर जापानीज जो अटैक था वो उसका जो मैचिंग था, उसके बाद में जो है वुडरो विल्सन जो है रियलिस्ट थे या जो वो आइडियलिस्ट थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है, भिवानी से हूँ मैं, और पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम था मेरा। तो पेपर जो था पहला पार्ट था पेपर का, उसमें रिसर्च के क्वेश्चन थे और परसेंटेज के थे, रेशियो के थे। कुल मिला के पहले पेपर में सही था। दूसरा जो पेपर था उसमें वेस्टर्न जो थिंकर थे उनसे पूछा गया, और अमेरिका का जो भी चुनाव हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के, इससे 2 क्वेश्चन थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह दूसरी बार राष्ट्रपति अमेरिका के कौन बने थे पहले, और अमेरिका के विदेश मंत्री किसको बनाया गया है। परिस्थितिवाद से प्रश्न से, उदारवाद से क्वेश्चन थे, और इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन थे, और यूएन के जितने भी मिशन थे, चाहे शांति मिशन था, चाहे वो केन्या में जो भी थे वो मिशन थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो विदेशों की यात्राएं थी वो सीक्वेंस में पूछी गई थी। आतंकवादी हमले जितने हुए हैं, अमेरिका ने इराक पे किया था या अफगानिस्तान पे या इंडिया में हुआ था मुंबई पे, वो सीक्वेंस में पूछे गए थे। और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, फैक्ट से पढ़ेंगे तो पेपर कुल मिला के ठीक था लगभग। और पेपर का लेवल अगर आप बता पाएं कैसा रहेगा? पेपर मॉडरेट था, हाँ मॉडरेट पेपर था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी के साथ साथ जो इंडियन पॉलिटी उसको पूरी से अच्छे से कवर किया गया, करंट पे फोकस रखा गया ज़्यादा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? काजल गुप्ता। कैसा रहा पेपर का लेवल? बहुत अच्छा, और इतना टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। फैक्चुअल बेस बहुत ज़्यादा था, शार्क, एससीओ, यूएनए, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और बुक्स वाले बहुत क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग में देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे रीजनिंग के, और मैथ्स के भी नहीं थे, और 5-6 सिर्फ डीआई के क्वेश्चंस थे। और पेपर 2 में किस यूनिट से ज़्यादा सवाल पूछे गए? इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप 1-2 सवाल। ओके। आर्टिकल के जैसे कि आर्टिकल 16 है, और हमने कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी से कुछ अडॉप्ट किया है, लाइक हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो वो चीज़ें थी उसके अंदर।
और राज्यसभा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब फैक्चुअल डाटा आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा था, और आईआर के कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब और ऐसा था कि आपकी भाई की और आपकी क्लासेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की तो आपने कहाँ से तैयारी की? मोस्टली तो सेल्फ कह सकते हो, बट लास्ट टाइम में मुझे आपकी क्लास नज़र आई, सर्च किया और फिर मैंने वहीं से तैयारी की थी लास्ट टाइम पे। मतलब थोड़ा बहुत काम आया, अड्डा से आपको हेल्प मिली? हाँ, अड्डा से मिली, मतलब लास्ट टाइम पे मुझे अड्डा से भी मिल गई थी, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसने हेल्प की, बट आपने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी मुझे। चलो काजल, सुन के बड़ा अच्छा लगा है ना। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, लेकिन अभी दिल्ली रह रहा हूँ। ओके, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर मॉडरेट था, और मतलब पेपर बी तो मैं बोलूँगा काफ़ी इजी था, और पेपर वन थोड़ा टफ मुझे लगा, क्योंकि मेरी ऐसे कोई पेपर वन के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं थी। तो उस पे पेपर वन मैं बोलूँगा थोड़ा टफ था, लेकिन पेपर बी वॉज वेरी इजी, वेरी इजी। और पेपर 2 में किस यूनिट से ज़्यादा सवाल थे? पेपर टू में एनवायरनमेंट से थे क्वेश्चंस, ऑथर्स जो आते हैं ऑथर से क्वेश्चन थे, बुक्स के नाम मेंशन थे, ऑथर बताना है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था चीज़ों को कि जो जो इवेंट्स हुए हमारे, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे काफ़ी, तो बस यही सब थे क्वेश्चंस। थैंक यू।